सफा शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि राष्ट्रपति चुनावों में सांसदों की बात मानकर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन किया। ऐसा लगा कि थोड़ा लचीलापन जो था वो दिखाया गया, लेकिन क्या इस बीच में कोई कोशिश नहीं की जा रही अपने सांसदों को एकजुट रखने की, या ये मान लिया गया है कि अब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है उस पर निर्भर है, उस सुप्रीम सुनवाई में जो आएगा वो तय करेगा कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना का भविष्य क्या होगा? जी बिल्कुल, कानूनी लड़ाई तो एक तरफ है ही, लेकिन अगर आप ये देखें कि क्यों इतने सारे एमएलएज और एमपीज जो हैं वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के साथ जुट रहे हैं, तो इसमें एक बड़ा कारण ये भी रहा है कि 2019 में जो चुनाव इन लोगों ने लड़े हैं वो बीजेपी के साथ लड़े हैं। कहीं ना कहीं ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनको ये भी एक कंसर्न है कि क्या बीजेपी के साथ नहीं युति होगी, कोलिजन होगा, तो क्या उसके बावजूद भी हम एमएलए बन पाएंगे, क्या उसके बावजूद भी हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन पाएंगे? तो ये एक जो कंसर्न है, ये एक बहुत बड़ा खिंचाव है एकनाथ शिंदे की तरफ, और इसीलिए आप कह सकते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने ये मांग रखी लेटर लिख करके उद्धव ठाकरे के सामने कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का कैंडिडेट शिवसेना की तरफ से भी अनाउंस किया जाना चाहिए। उसके बाद मीटिंग हुई, उद्धव ठाकरे ने ये बात मान ली, लेकिन उसके बाद भी जो ज्यादातर शिवसेना के सांसद है जो उस वक्त मीटिंग में मौजूद थे वो आज एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्लान है वो डिसाइडेड लगता है। कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा और भी बाकी है जो कि अब शिवसेना से अलग होकर एकनाथ शिंदे कैंप की तरफ जाने वाला है। जो शिवसेना का ऑफिस है सेना भवन दादर में, क्या वो भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी क्लेम होगा? तो ये सारी बातें आप कुल मिलाकर देखें तो सुप्रीम कोर्ट में मामला तो है ही, साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के पास भी ये मामला जाएगा। और जैसे मुनीश बता रहे थे, बात बराबर है कि मामला काफी पेचीदा हो जाएगा, क्योंकि आप चिराग पासवान का केस देख रहे हैं तो एआईएडीएमके का भी केस देखें। अभी तक आप कह सकते हैं कि जो लड़ाई है वो लड़ाई शुरू है, जनरल काउंसिल की मीटिंग्स होती है, उसमें एक दूसरे को निकाला जाता है। तो ये मामला काफी कॉम्प्लेक्स है और ये इसमें जो कानूनी लड़ाई है ये इतनी जल्दी खत्म होती दिख नहीं रही। नहीं तो मुस्तफा जरा ये समझाइए हमारे दर्शकों को कि अभी देखिए मुनीश भी कह रहे थे कि बात यहाँ केवल सांसदों या विधायकों को लेकर नहीं है, पार्टी किसकी होगी केवल यही तय नहीं करेंगे, इसके अलावा भी कई पदाधिकारी हैं। अब पदाधिकारियों की अगर बात की जाए तो फिलहाल क्या स्थिति है, कानून के जानकार क्या कह रहे हैं? एआईएडीएमके वाली स्थिति बनने वाली है या शिंदे गुट जो है वो थोड़ा मजबूत है? इसके बाद मैं मुनीश के पास जाऊंगा। क्या अभी पार्टी के अंदर स्थिति क्या है? जो बाकी पदाधिकारी हैं अलग अलग छोटे स्तर पर, वो किसकी तरफ ज्यादा झुकाव है? उद्धव के साथ बने हुए हैं या मुख्यमंत्री बनने के बाद झुकाव शिंदे की तरफ जाने लगा है? देखिए, मूल सवाल तो यही है कि शिवसेना अब है किसकी, क्योंकि विभाग प्रमुख को अगर उद्धव ठाकरे निकाल देते हैं तो उसी विभाग प्रमुख को एकनाथ शिंदे कहते हैं कि वो विभाग प्रमुख है। शाखा प्रमुख को उद्धव ठाकरे की तरफ से निकाला जाता है तो कहते हैं नहीं, एकनाथ शिंदे के ये अभी भी शाखा प्रमुख है। तो जब आप कह सकते हैं कि बेसिक ही बराबर नहीं होगा तो उस हिसाब से जो गिनती की जाएगी वो गिनती किस हिसाब से की जाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो जो है वो लोगों के बीच में और पार्टी के जो कडार है उसके बीच में काफी तरह से देखने के लिए मिल रहा है। इलेक्शन कमीशन इस मामले को कैसे डील करता है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कैसे डील करती है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई गई है, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं प्राइमा फेसी यही लगता है कि जो कंफ्यूजन हुआ है उस कंफ्यूजन की वजह से कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन जो है वो शायद इस सिंबल को ही सीज कर दे और अलग सिंबल पे दोनों ही पार्टियों को लड़ना पड़े। ये एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी बनकर सामने आ रहा है। तो फिलहाल ये देखते हैं कि इतने सारे जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में डाले गए हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है या प्राइमरी ऑब्जर्वेशन क्या होती है, उसके हिसाब से आगे की जो दिशा है वो तय होगी। उसके बीच में एकनाथ शिंदे जो है वो अपनी पार्टी जो है या अपना कैंप जो है वो मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपने बहुत बड़ी बात कही कि हो सकता है पार्टी सिंबल सीज हो जाए, इसको लेकर मैं आपसे सवाल जवाब करूंगा। लेकिन मुनीश जरा ये समझाइए, कहा यह जा रहा है कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा जो है वो गृह मंत्रालय ने 12 सांसदों को दी है, ये खबर सही है क्या? तो जस्टिफाई कर दीजिएगा। और दूसरा, ये शिंदे जी से जो मुलाकात थी लोकसभा स्पीकर की, क्या ये हो चुकी है या होनी बाकी है? और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसको आप कवर करने के लिए गए हैं, इसमें मूल विषय क्या रहने वाला है? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। जो 12 एमपीज आए थे एकनाथ शिंदे के साथ में, उन सबको गृह मंत्रालय की तरफ से वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है। और गृह मंत्रालय का ये कहना है कि इस बात को नजर में रखते हुए कि जो भी ये एमपीज हैं उनकी सुरक्षा में कोई कोताही न हो, इसके लिए इनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है, पहली चीज। दूसरी चीज, लोकसभा स्पीकर से मुलाकात के दौरान राहुल शिवाले जो कि जो एमपीज हैं एकनाथ शिंदे के साथ में, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इनसे दोपहर में मुलाकात हो चुकी है लोकसभा स्पीकर की, और वहां पर एक अनाधिकारिक तौर पर बातचीत भी हो गई है। और इस बारे में भी अनाधिकारिक तौर पर खबर आ रही है कि एक पत्र भी वहां पर दिया गया है
जिसमें कि यह कहा जा रहा है कि जो 12 एमएलएज हैं, जो 12 एमपीज हैं, माफ करिएगा, वो सारे के सारे एकनाथ शिंदे के साथ में हैं। तो दो बातें हो गई यहाँ पर। तीसरी जो आप बात करें प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बार फिर से ये दिखाने की कोशिश होगी कि एकनाथ शिंदे कितने मजबूत हो गए हैं। देखिए पहले नहीं तो क्या इसमें वो 12 सांसद भी आने वाले हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जी बिल्कुल, अभी तक की जो खबर है उसमें थोड़ी देर पहले यहाँ से एकनाथ शिंदे निकले हैं अपने बेटे श्रीकांत शिंदे के साथ मिलने के लिए, और उस मुलाकात की वजह यह बताई जा रही है कि वहां पर जितने भी 12 सांसद हैं एकनाथ शिंदे के साथ में, उनके साथ पहले एक मीटिंग होगी, और उस मीटिंग में जो टेक्निकल इश्यूज हैं, और टेक्निकल इश्यूज से मेरा मतलब यह है कि जो कल सुप्रीम कोर्ट में बातचीत होने वाली है, सुप्रीम कोर्ट जो मामले की सुनवाई होगी, उसमें किस तरह से एकनाथ शिंदे अपना पक्ष मजबूत करेंगे, क्या उसमें ये सांसद भी अपनी तरफ से कोई इंटरवेंशन पिटीशन फाइल कर सकते हैं, इन सारी चीजों को लेकर बातचीत होगी। उसके बाद सभी के सभी सांसद, अभी तक का जो प्रोग्राम है, जो रणनीति है, उसके एकनाथ शिंदे के साथ में सभी के सभी 12 सांसद यहाँ पर आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ ये होगा, एक संदेश देना महाराष्ट्र में और पूरे देश में कि जितने भी एमपीज हैं उसमें से ज्यादातर 19 में से 12 एमपीज जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ में है। और ये आंकड़ा जो है, देखिए पूरा का पूरा खेल जो है आज की तारीख में अंगणित का हो चुका है, जिसके पास कितने नंबर्स हैं। पहले एमएलएस के साथ में वैसा हुआ, लेकिन जो अभी का आंकड़ा है वो इसके लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अगर आप संसद में दावा करते हैं कि पार्टी के ज्यादातर लोग हमारे पास में और पार्टी मेरी है, उस वक्त 50% से ज्यादा लोग होने चाहिए।